सो दोस्तों वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। तो स्क्रैम 440 का प्राइस लॉन्च हो गया है एंड आई टेल यू इट्स लाइक अ बॉम्ब। एंड उस प्राइस के बारे में मैं अभी डिटेल में जाऊंगा। उससे पहले अगर आपको स्क्रैम 440 की और भी इंफॉर्मेशन जाननी है, क्योंकि इस वीडियो तक पहुंचने के लिए पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं स्क्रैम 440 के, और सबसे पहले मैंने स्क्रैम 440 का ये वीडियो बनाया था। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी थी। उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो बनाया था स्क्रैम 440 का और आपकी स्क्रैम्बलर 400X जो ट्रायम्फ की, उन दोनों के कंपैरिजन को लेते हुए बनाया था। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया था जहाँ पे आपका स्क्रैम 440 और नई एक्सपल्स 210 को लेके बनाया था। तो इन तीनों वीडियो में आपको स्क्रैम 440 और दूसरी बाइक्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कमिंग बैक टू दिस वीडियो दोस्तों, स्क्रैम 440 प्राइस जानने से पहले थोड़ा सा इसके स्पेक्स के बारे में एक बार फिर से मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। 25.4 bhp एट 6250 आरपीएम, 6250 आरपीएम पे 25.4 bhp का ये इंजन है। 34 न्यूटन मीटर का टॉर्क है सिर्फ 4000 आरपीएम पे। 443 सीसी का इंजन है, SOHC सॉक इंजन। सिंगल एक SOHC होता है, एक DOHC होता है। इन दोनों के बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है, क्या फ़ायदे क्या नुकसान। उसके बाद 15 लीटर की टंकी है, 6 गेयर्स आ गए हैं। पहले इसमें 5 गेयर होते थे जो स्क्रैम 411 थी, 6 गेयर्स हो गए हैं। 15 लीटर की टंकी हो गई है। 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। 190 mm का फ्रंट ट्रैवल सस्पेंशन है। 180 mm का पीछे वाला ट्रैवल सस्पेंशन है, विच इज़ गुड नंबर्स। और एक जो काफ़ी खास है इसमें, इसकी जो सीट हाइट है वो सिर्फ 795 mm है। तो आप जो छोटे लोग भी हो, हाइट में छोटा हो तो कोई कम नहीं हो, छोटे भी तो बहुत बड़े होते हो। इस जस्ट कि अगर हाइट की वजह से आप किसी बाइक में कंफर्टेबल नहीं हो सकते हो, तो 795 mm इज वेरी गुड एंड यू विल फील कंफर्टेबल एकदम आराम से। उसके बाद जो इसमें टायर का सेटअप है, 19 और 17 का सेटअप है। आगे 100 विड्थ है, पीछे 120 की विड्थ है, ठीक है। प्राइस के बारे में चलते हैं, और प्राइस उधर से नहीं, मैं सीधे आपको इनकी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें 2 वेरिएंट है। सो दोस्तों, हम आ गए हैं स्क्रैम 440 रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट पे। अगर हम इसमें जाएंगे नीचे, सो यहाँ पे आपको पहले बाइक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने कुछ मेन फीचर्स हैं। आगे LED हेडलैम्प्स हैं आपके, ठीक है। उसके बाद अगर हम सीट पे यहाँ पे क्लिक करें तो 795 mm की जो मैंने आपको बताई। उसके बाद अगर हम रियर पे जाएं तो यहाँ पे टॉप बॉक्स लगाने का इसमें सेटअप कंपनी दे रही है, और जो इसकी चेसेस है उसको भी थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग करी है पीछे की तरफ, जिससे कि आप अप्रॉक्सीमेटली 10 किलो तक का पीछे टॉप बॉक्स का वेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम टायर्स की बात करें तो टफ अलॉय व्हील्स विद डुअल पर्पस 1917 के टायर्स हैं। सो दोस्तों, टफ अलॉय व्हील्स बोल रहे हैं, ये सिर्फ अलॉय व्हील्स नहीं बोल रहे हैं। तो टफ मतलब कि इन्होंने जो अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन किया है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके डिज़ाइन किया है, जो विच कैन विद होल्ड मच मोर अब्यूज़। आपका मतलब उधर इधर लेके जाओगे तो थोड़ा सा आसानी से क्रैक, टूटेंगे, बेंड नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएँ तो हाइट ग्राउंड क्लियरेंस जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे का जो उसका डिस्क भी है उसको भी बड़ा साइज़ का किया। आई थिंक पहले 270 या 280 था, आई एम नॉट श्योर, पर अभी 300 mm का फ्रंट डिस्क है इसमें, विच इज़ लाइक गुड फॉर बेटर ब्रेकिंग, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसके प्राइसिंग को लेके दोस्तों। तो इसका स्पीडोमीटर भी आई थिंक अपडेट करा गया है, और साथ में ट्रिप मीटर भी आ रहा है। ट्रिप नहीं, ये आपका नेविगेशन वाला जो छोटा होता है वो भी आप इसमें ले सकते हो। अब हम सीधे आते हैं प्राइसिंग पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम आपके 2 ऑप्शन है बेसिकली। आप एक देख सकते हो जहाँ पे 2,08,000 एक्स शोरूम चेन्नई का प्राइस है, ये एक्स शोरूम है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपके 2 वेरिएंट्स हैं, और इसमें आप देख सकते हो स्पोक व्हील्स हैं। इसमें अलॉय व्हील्स नहीं है जो सस्ते वाला है। अगर आप जब महंगे वाले में जाओगे, जो आपका जिनको हम 2,15,000, ठीक है, अब ये 2,15,000 में आप देख रहे हो अलॉय व्हील्स हैं। तो और इसके कलर्स भी डिफरेंट है। तो इसमें 3 कलर हैं, एक ये रेड एंड ब्लू है, उसके बाद एक ऑरेंज वाला और ग्रे के साथ है, उसके बाद एक ये ग्रे, लाइट ग्रे और हल्का सा ग्रीनिश वाला कलर है। इसमें 3 कलर हैं जिसमें अलॉय व्हील्स हैं, 2,15,000 के हैं। उसके बाद 2 कलर्स हैं इसमें, एक ये आपका ट्रेल ब्लू जिसको बोलते हैं 2,08,000, और एक ट्रेल ग्रीन 2,08,000। तो इसमें आपके स्पोक व्हील्स हैं। सो दोस्तों, जिनको थोड़ा सा ज़्यादा एडवेंचर करना है, ज़्यादा टूटे फूटे रास्ते में जाना है, जिनको लगता है कि वो ऐसे ट्रेल्स पे जाते हैं जहाँ पे जो एलॉय व्हील है वो बेंड हो सकता है, टूट सकता है, कुछ ज़्यादा ही आप उसके साथ अब्यूज़ करना चाहते हो, मतलब खेलना चाहते हो या उसको लिमिट्स तक यूज़ करना चाहते हो, तो आप स्पोक्स में जा सकते हो। पर यहाँ पे आपको ट्यूब वाले टायर्स मिलेंगे स्पोक के साथ, और वहीं पे अगर आप अलॉय व्हील्स के साथ जाओगे तो आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे, ठीक है। सो 2,08,000 और 2,15,000 ये रेट पे ये लॉन्च हुई है। हाँ तो दोस्तों, तो अगर हम प्राइस की बात करें दोस्तों, तो
प्राइस मेरे हिसाब से बहुत ही कम्पिटिटिव है, बहुत ही कम्पिटिटिव है आज के जो मार्केट में चल रहा है इस सेगमेंट में। उसके बाद अगर हम इंजन पे आते हैं, देखो इंजन जो इसका 443 सीसी इंजन है, ये SOHC है, मतलब सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट। और ऐसी DOHC आपने सुना होगा, ये काफ़ी आजकल इंजन में DOHC आ रहा है, इसमें डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट। सो बेसिकली बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ, मैं इसको साइंस क्लासेस नहीं बनाना चाहता हूँ, कि अगर आपका जो भी इंजन होता है उसमें दो वॉल्व होते हैं, एक इनटेक एक आउटटेक। एक में से आपका एयर एंड जो ऑयल मिक्सचर आता है, और एक में से जब वो अंदर धमाका होता है तो जो गैस है एग्जॉस्ट पाइप में वो जाती हैं बाहर। तो इनटेक और आउटटेक, अब इन दोनों वॉल्व्स को कंट्रोल करने के लिए या तो दो कैम शाफ्ट होती हैं, इसकी अलग इसकी अलग, या फिर एक ही कैम शाफ्ट होती है जो दोनों को हैंडल करती है। तो जो सिंगल ओवरहेड है SOHC, उसमें सिंगल कैम शाफ्ट होती है, और जो आपके DOHC होते हैं उसमें डुअल कैम शाफ्ट्स होते हैं जो इन दोनों वॉल्स को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर रहे हैं। ये बेसिकली अंतर है। अब ऐसा क्यों, फ़ायदा और नुकसान। जो SOHC है बेसिकली ये सिंपलर डिज़ाइन है, सस्ता पड़ता है, मेंटेनेंस भी कम है, पर इसमें क्या होता है कि आपका जो टाइमिंग है, वॉल्व्स की टाइमिंग्स, वो ज़्यादा आप इंडिपेंडेंटली कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सस्ता ज़रूर होता है, और इसमें क्या होता है कि आपको जो लो और मिड एंड में जो आपको टॉर्क चाहिए ना, वो बढ़िया मिलती है SOHC में, और सस्ता भी पड़ता है क्योंकि नेचुरली एक कैम शाफ्ट है। और जो छोटे सीसी के इंजन होते हैं ना, वहाँ पे SOHC वर्क्स गुड, आपको एक्चुअल में फ्यूल कंजम्पशन भी अच्छा देता है इसमें, पर लोअर इंजन्स में, लोअर कैपेसिटी इंजन, जब आप हायर कैपेसिटी इंजन्स में जाते हो तो वहाँ पे DOHC इज़ अ बेटर डिज़ाइन। ठीक है, थोड़ा महंगा पड़ता है नेचुरली, पर उसमें जो आपके टाइमिंग्स हैं, आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, आपको जैसे कहते हैं ना बाइक से ज़्यादा परफॉर्मेंस निकालनी है, टॉप स्पीड निकालनी है, तो आपको DOHC इंजन्स पे जाना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे आजकल के जो एडवांस इंजन आ रहे हैं, जो परफॉर्मेंस बाइक्स आ रही हैं जिसमें आपको टॉप स्पीड मिल रही है, वहाँ पे ज़्यादातर सब DOHC इंजन्स ही होते हैं, डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट वाले। अब यहीं पे अगर हम कंपैरिजन करें, मैंने कुछ बाइक्स का निकाला था कि किसमें क्या है किसमें क्या है। ठीक है, तो वो मैंने लिख लिया है, रादर देन मैं आपको ऐसे रट के आपको बताऊँ, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, सो अगर हिमालयन, और इसमें मैं ना एक और भी चीज़ है कि सिर्फ एक तो DOHC वाली बात नहीं कर रहा, वेट जो आपकी स्क्रैम 440 है ना दोस्तों, वो 196 kg में कर्व वेट, जिससे मतलब तेल वेल फ्यूल व्यूल सब लगा के जब वेट जो उसका होता है कर्व वेट, वो 196 kg है, विच इज़ ऑन द हेवियर साइड कंपेयरिंग टू अदर बाइक्स। वो कौन सी है उनको मैं आपको अभी बताता हूँ। पर हिमालयन का जो डिज़ाइन है, इंजन का डिज़ाइन अक्सर आ रहा है, खासतौर से जो पुरानी बाइक्स, पुराने इंजन्स वाले हैं। अब जो नई हिमालयन में जो 450 इंजन है वो नहीं, कि थोड़ा सा लो एंड और मिड में ना आपको ग्रंट ज़्यादा मिलती है। टॉप स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता ज़्यादा, पर ग्रंट ज़्यादा मिलती है। पुश जो थ्रॉटल जो रॉयल इनफील्ड जिस चीज़ के लिए फेमस है कि दो बंदे उठाए, फर्स्ट गियर लगाए, सेकंड लगाए, पुलिंग पावर जो होती है ना, जो टॉर्क मिलता है, 34 न्यूटन मीटर का टॉर्क है सिर्फ 4000 RPM पे दोस्तों। एकदम पुश मिलेगा ना, एकदम ग्रंट, वो अलग फील होती है, वो इसमें आपको मिलेगी पूरी। हाँ तो मैं वेट की बात कर रहा था और इंजन डिज़ाइन की बात कर रहा था। तो देखो, अगर हम हिमालयन 450 की बात करें, और इनफैक्ट प्राइस के वही लेके कंपैरिजन करते हैं। अगर हिमालयन 450 की मैं आपको बात करूँ, 196 kg है, सिमिलर टू, ठीक है, उसमें पावर बहुत ज़्यादा है, आपको नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं उसके, मतलब BHP आपको बहुत मिलेगी। उसमें डॉक इंजन है, जैसे मैंने आपको बोला जो परफॉर्मेंस बाइक होती है उसमें डॉक इंजन ही मिलेगा आपको, DOHC, पर वो 3 लाख की है। ठीक है, यहाँ पे हम 2 लाख की बात कर रहे हैं, वो 3 लाख की बाइक है। उसके बाद आ जाते हैं स्क्रैम्बलर की 400X दोस्तों। यहाँ पे भी आपको डॉक इंजन मिलेगा, DOHC इंजन ही मिलेगा, परफॉर्मेंस है, टॉप स्पीड बहुत है, नंबर्स भी ज़्यादा हैं इसके। 185 kg है और 2.65 लाख की है। ये सब मैं एक्स शोरूम बता रहा हूँ आपको दोस्तों, ऑन रोड प्राइस नहीं बता रहा हूँ, एक्स शोरूम, इसके ऊपर आगे जो भी प्राइस लगेगा। उसके बाद हम BMW की बात कर लेते हैं, 310 GS, डॉक इंजन, अगेन परफॉर्मेंस, हाई स्पीड, आपको सब कुछ मिलती है। 175 kg की है, हल्की है, पर 3.3 लाख की है। उसके बाद KTM की 390 एडवेंचर, अब तो नई आ रही है, पुरानी की बात कर रहा हूँ, 177 kg, अगेन DOHC डॉक इंजन, परफॉर्मेंस बाइक, आपको टॉप स्पीड सब कुछ मिलती है उसमें, पर 4 लाख। उसके बाद आ जाते हैं एक्सपल्स 210, अगेन डॉक इंजन है, DOHC, 170 kg, पर यहाँ पे अगर एक ट्विस्ट है कि जो पहली एक्सपल्स थी, एक्सपल्स 200, वो शॉक इंजन था, SOHC इंजन था, वो DOHC इंजन नहीं था। अब जो नई एक्सपल्स 210 आ रही है, इसमें DOHC इंजन है, एंड और DOHC इंजन से क्या होता है, थोड़ा सा वेट भी बढ़ता है नेचुरली। अब 2 कैम शाफ्ट्स होंगे, पहले एक ही होती थी, उस वजह से भी आप एक्सपल्स 210 में एक्स्ट्रा वेट आप नोटिस कर सकते हो कि वो 200 से भारी है। और इसी वजह से DOHC की वजह से अब ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपल्स 210 है, जो लिक्विड कूल्ड इंजन है, वहाँ पे आपको थोड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी, टॉप स्पीड मिलेगी, ज़्यादा पावरफुल, पर उसकी वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि आपको लो और मिड में
जो आपको टॉर्क या जो पुलिंग पावर मिलती थी 200 में, वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम ना हो या उतनी ना बढ़े जितना आप सोच रहे हो कि बड़ा इंजन है। दैट आने वाला टाइम ही बताएगा, ठीक है। और एक्सपल्स 210 है आपकी 1.85 लैक्स। उसके बाद आ जाती है वी स्टॉर्म 250 दोस्तों, 167 kg, अगेन SOHC इंजन है इसमें, DOHC नहीं है, SOHC इंजन है, और 2.15 लैक्स। और इसी वजह से वी स्टॉर्म 250 में ना, क्योंकि SOHC इंजन है, यू विल फील कि 250 सीसी में यार उतनी टॉप स्पीड नहीं है, उतनी वो नहीं है, पर उस वजह से क्या है कि वी स्टॉर्म 250 में ना लो और मिड में जो टॉर्क मिलता है वो बहुत मज़ेदार है। सो दोस्तों, ये मैंने आपको प्राइसेस, वेट और इंजन डिज़ाइंस को लेते हुए कुछ बाइक से कंपेयर करते हुए आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। स्टिल एट द एंड आप ही की चॉइस है, अभी इसको आने दो, टेस्ट राइड कर लो, खूब चलाओ, उसके बाद अपना जो भी मन है उस हिसाब से बनाना। उससे पहले भी आपको ये समझना ज़रूरी है आपको किस टाइप की बाइक चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, टॉप स्पीड चाहिए। मेरे को तो आपका शायद बाइक की आपको उतनी पसंद ना आए, पर आपको क्या होता है कि एक पुलिंग पावर चाहिए, एक एक टॉर्क की बाइक चाहिए। डिपेंड करता है आपका राइडिंग स्टाइल कैसा है, इसलिए मैं कहता हूँ टेस्ट राइड लो, चलाओ, और यू विल फील इट कि किस बाइक से आप ज़्यादा अच्छा कनेक्ट होते हो। प्राइस की बात करूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्राइस बहुत सही लॉन्च किया है, और रॉयल इनफील्ड अक्सर प्राइस थोड़ा सा चेक में ही रखता है समहाउ, बट रॉयल इनफील्ड के साथ थोड़े से अपने अलग इश्यूज़ हैं जो मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। थोड़ा रिलायबिलिटी वाला सीन रहता है, बट धीरे धीरे, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। प्लस थोड़ी सी भारी है, नो डाउट कंपैरेटिवली अदर बाइक से, पर भारी के भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है, वो भी मैं ऑलरेडी अपने पुराने वीडियोज़ में सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। सो सारे वीडियोज़ देखना, सब कुछ देखना, उसके बाद यू कैन गेट अ वेरी क्लियर पिक्चर, ठीक है। स्टिल कोई क्वेश्चंस रह गए हो तो कमेंट में लिख देना दोस्तों, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थिंग्स आर गेटिंग हॉटर एंड हॉटर एंड हॉटर। TVS RTX 300, तुम कहाँ खो गई हो, दिख के गायब हो गई हो। चलो एनीवे, उसका भी वेट करेंगे कब आएगी तब उसके बात करेंगे। उससे भी मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। सो लव यू, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो, टिल नेक्स्ट वीडियो, एंड बाय बाय, लव यू दोस्तों।